राधे राधे सभी को, जय माँ काली। मैं आकाशा में शेरा की एनर्जी से कैसे कनेक्ट हुई, आज इसी चीज़ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। हुआ क्या था कि मे बी ये हमारी लास्ट सेकंड क्लास थी और मैम ना हमें आकाशा में अपने हमारे सारे जो भी क्लास के बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन सबको लेके गई थी। और मे बी उस दिन का जो टॉपिक था ना, वो हमारे ग्रहों को सही डायरेक्शन में लगाना था और जो भी प्लैनेट थे उनको सही तरीके से लगाना, ये टॉपिक था हमारा। और जब हम वहाँ गए तो एंट्रेंस में ही ना, जैसे ग्राउंडिंग होती है, शील्डिंग होती है, फिर हम वहाँ जाते हैं। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी, माँ काली की एनर्जी और मेरी लाडो, मेरी राधा रानी, ठाकुर जी, वो तो हमेशा साथ ही रहते थे। बट इस बार ना उनमें से मुझे कोई नज़र नहीं आया और मैं अपने साइड में देखती हूँ कि बहुत बड़ा शेरा, बहुत बड़ा, मतलब और बिल्कुल गोल्डन कलर, मतलब उसके हेयर इतने बड़े और मैं एकदम से हैरान, मेरी हाइट से भी बड़ा। और मतलब मैं डर गई कि क्या, मतलब ये क्यों चल रहा है मेरे साथ। एकदम से तो हुआ कि सडन ये कैसे, क्योंकि माइंड में तो कुछ भी नहीं चल रहा था। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे साथ साथ चल रहा है। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने आर्कएंजल मेटाट्रॉन से पूछा कि ये मेरे साथ क्यों है, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट आज ये एनर्जी मुझसे कनेक्ट हुई है। तो उन्होंने बोला, बेटा आज से ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। मुझे समझ नहीं आया कि, मतलब सडन हुआ ना, तो मैं कुछ सोचने समझने की उस हालत में ही नहीं थी। मैं बोला ओके, तो सारी रीडिंग हो गई, सब कुछ हो गया। और जब हम जाने लग गए तो हम एग्ज़िट पॉइंट पे ना, ये मुझसे काफ़ी थोड़ा सा मतलब दूर था और एकदम से इसे 2 कदम पीछे लिए और मुझे नहीं समझ आया कि नेक्स्ट क्या होना है। और वो भाग के आया और जंप करके सीधा सीने में, और एकदम से सब चेंज और मेरी आइज़ ओपन हो गई और मैं हैरान थी। तब मैंने मैम को, जो हमारी गुरु थी आरती मैम, उनको हमने जब बताना होता है कि आप क्या क्या आपने देखा, क्या क्या महसूस किया, मतलब जो भी मैंने देखा विज़न में, वो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि माँ की एनर्जी मिली है, माँ का शेरा तुम्हें ब्लेसिंग के तौर पे मिला है। और तब जब भी तुम डरोगे, डर वाली एनर्जी आएगी या कुछ भी तुम्हें गलत लगेगा, तो तब उन्हें इन्वोक करना, वो हमेशा साथ रहेंगे। और टच वुड, आज भी जब भी कुछ गलत होता दिखता है ना, तो मैं उनकी एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट मेरे अंदर भी काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है तो मैं बोल देती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी नेगेटिविटी को हटाओ, रिमूव करो, खा जाओ। तो ब्लेसिंग्स अपने आप आती है। और जो बोला जाता है ना कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो 3rd चक्र है, मणिपुर चक्र, वो उसको ना आसन भी बोला जाता है, ठीक है। और एक तरह से मैं जो कनेक्ट कर पाई थी कि जैसे माँ की सवारी, शेरा को माँ की सवारी ही है और माँ की आने की देरी थी और माँ साथ ही है हमेशा। बट वो चीज़ें होती है ना कि कनेक्ट कौन कितना जल्दी कर पाता है, उस चीज़ पे होता है। तो जब भी मैं किसी की एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ या जब आकाशिक रिकॉर्ड्स किसी के ओपन करती हूँ, तो कुछ उनमें से कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो, मतलब मेरा उसी टाइम पे ना मुझ पे अटैक होता है, तो वो शेरा ही मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो ये मेरा एक छोटा सा किस्सा है जिसमें मुझे शेरा की एनर्जी कनेक्ट हुई थी, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। तो आज बस ऐसे ही मन किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था लॉन्ग वीडियो डाले हुए और मैं कोई फेक चीज़ नहीं डाल सकती थी, तो जो अपनी अनुभव है वही आपसे शेयर कर सकती हूँ। और एक चीज़ और, हाँ, मैंने जब उसको सहलाया था ना, इतने मतलब अंदर से इतना पॉजिटिव लग रहा था और
उसके गले लगी थी मैं, और उसके सुनहरे बाल, मतलब अलग ही अनुभव था। ऐसे लग रहा था जैसे माँ बहुत करीब हैं। तो हर जगह, हर रास्ते पर, हर सिचुएशन में माँ ने मुझे हमेशा थामा है। तो आई होप आप इस एनर्जी से कुछ कनेक्ट कर पाए होंगे, क्योंकि मैम ने भी बोला था कि जब मैं वैष्णो देवी गई थी सेम ऐसी चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, और शेरा मुझे भी वहाँ प्राप्त हुआ था। तो हो सकता है कि जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे बढ़ रहे हैं आगे, उनसे कोई ना कोई एनर्जी जो पिछले जन्म में उनके साथ कभी रही होगी, और या फिर इस जन्म में उन्होंने साधनाएं या पूजा पाठ करा होगा, उनसे हमेशा वो एनर्जी ज़रूर कनेक्ट होती है। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी एनर्जी कनेक्ट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपके अनुभव को भी मैं शेयर ज़रूर करूँगी। राधे राधे, जय माँ काली।